मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ टोन इफ़ेक्ट को डिज़ाइन करने के बिहाफ पर। तो चलिए फिर ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें हाफ टोन इफ़ेक्ट की ज़रूरत कॉमिक्स बैकग्राउंड या कार्टून बैकग्राउंड में पड़ती है, पर यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर वो इफ़ेक्ट लगाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रखे हो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कलर पैलेट मैंने वो यूज़ किया है, वो बेसिकली आपका विबग्योर के ऊपर है। तो आप वो एज अ गूगल इमेज भी आप उठा के आप अपना कलर पैलेट वहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो आपका इम्पैक्ट रेगुलर है, ये नाम है। तो मैं इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड इफ़ेक्ट में है एंड थोड़ा सा लंबे इफ़ेक्ट में भी है, इस वजह से मैं इम्पैक्ट का यूज़ कर रहा हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक भी दे रखी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाफ टोन इफ़ेक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ सपोज़, एंड उसे मैं ग्रेडियंट से फिल कर देता हूँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्रेडियंट का एंगल रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो ग्रेडियंट रहता है वो सिंपली वाइट एंड ब्लैक में रहता है, बट यहाँ पे मैंने एक और कलर ऐड किया है और वाइट को बीच में रखा है अपने इफ़ेक्ट के लिए। तो अब अगर हम जाते हैं इफ़ेक्ट पे, तो इफ़ेक्ट में हमको पिक्सेलेट के अंदर ये कलर हाफ टोन इफ़ेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैक्सिमम रेडियस, स्क्रीन एंगल्स और उसके चैनल्स। तो मैक्सिमम रेडियस हमें जितना भी, अगर हमें यहाँ पे जो भी हमें डिज़ाइन बनानी है तो उसके अंदर हमें उसका रेडियस कितना रखना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो वो सर्किल 10 पिक्सल के रेडियस के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर उसी को मैं 20 या 30 करता हूँ तो वो उस अकॉर्डिंग बनेंगे। बट मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 10 पिक्सल के सर्कल रखने हैं, तो मैं वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे बस मुझे ओके प्रेस करना है। तो हमारा देखिए ये इफ़ेक्ट जो है ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। कि अगर मैं आपको सपोज़ करिए ब्लैक अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ तो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और अगर कम कर देता हूँ तो वैसे। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट तो चलिए हो गया एक आपके सॉलिड कलर या ग्रेडियंट के ऊपर। ये इफ़ेक्ट अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो मैं यही फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज़ करिए हाफ टोन, क्योंकि ये हमारे टाइटल का भी नाम है एंड इफ़ेक्ट का भी, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आपको जो भी अपना टेक्स्ट यूज़ करना है आप वो कर सकते हैं एंड फॉन्ट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे आउटलाइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ एंड अनग्रुप कर दे रहा हूँ, क्योंकि कलर फिल के लिए थोड़ा आसानी रहेगी। सिर्फ आई प्रेस करके फिल का ऑप्शन आ जाता है, वो शॉर्टकट है आई की। ओप्स, 2 कलर हो गए, एक ई लेफ़्ट हो रहा है तो वो भी मैं सपोज़ करिए पिंक यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलर तो आपके विबग्योर कलर पैलेट के ऊपर हो गए। अब मुझे इसी की ही एक कॉपी बनानी है। तो यहाँ पे मैं एडिट पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। फिर उसके बाद पेस्ट इन फ्रंट कर देता हूँ। वैसे आप कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ भी ये काम कर सकते हैं, बट बिगिनर्स के लिए एडिट में जाके ये प्रोसेस करना होगा। और फिर वही सेम प्रोसेस आपका ग्रेडियंट लगाने का। तो जैसे ही आप ग्रेडियंट लगाओगे उसके बाद जब आप ये कलर पैलेट यूज़ करोगे, सॉरी इफ़ेक्ट, देन आपको सेम प्रोसेस जो मैंने रेक्टेंगल में बताया वही आपको इसमें करना है एंड आपका ये कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कलर है हमने लिया था वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमें या तो ओपेसिटी उसकी कम करनी होगी या उसके कुछ ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके चेक करने होंगे। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखिए कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े हल्के हल्के इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ब्लैक पोर्शन है वो वैसा ही है। तो यहाँ पे हम उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब जो आप इफ़ेक्ट देखेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है,
तो ये आपका जो इफ़ेक्ट है वो प्रोसेस पूरा रेडी है। इसका मैं एक बैकग्राउंड भी यूज़ कर लेता हूँ। सपोज करिए ये ग्रे, एंड इसको मैं बैक में कर देता हूँ। ये ज़्यादा हल्का हो गया। और वही सेम एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट एंड अप्लाई आफ्टर। ये कुछ ऐसा हो गया। ये हमारा ऑल ओवर रेडी हो गया। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो और आगे की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।